हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि ज़िंदगी के हालात आपके थोड़े दिन ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर ख़राब हो जाते हैं, फिर ठीक होते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। ये एक साइकिल आपकी ज़िंदगी का मुसलसल चल रहा है। यानी 0 से 100 पे आए, 100 से फिर 0 पे चले गए, फिर 100 पे आए, फिर 0 पे चले गए। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी। मैं रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स क्यों हैं इतने, ठीक है। तो चलिए जी, पता करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। और फ्यूचर का भी पता करेंगे कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर रेजोनेट करे बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इसको फिट मत कीजिएगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की ज़िंदगी पास्ट में क्या रही है। ओके, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, द व्हील, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, शुरू से आपके माइंड में अपनी ज़िंदगी को लेके बड़ी ही क्लियर एनर्जी रही है। ये मैं आपके पास्ट का निकाल रही हूँ अभी, कि 0 से 100% पे पहुँच के आप फिर 0 पे कैसे पहुँचे। इतने अप एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में बहुत चले हैं। आप लोगों की बातें सुनते बहुत हैं, मानते बहुत हैं, अपने दिमाग की कम चलाते हैं, लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। और आपके इर्द गिर्द जो है वो लोग मशवरा देने के लिए बेताब है। और कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों को अलाउ बहुत किया है कि वो आपके साथ जो है वो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, ठीक है। एक एज हो गई है आपकी, आपके कोई एक फ्रेंड जो है वो बचपन से लेके आज तक आपके फ्रेंड है, जिनके साथ आपको पास्ट लाइफ रिलेशन भी फील होता है। लेकिन इस सारी परेशानी के बावजूद आपकी ज़िंदगी में बहुत अर्ली एज में एक मेजर चेंज आया है। इतना मेजर चेंज आया है कि हो सकता है कि आप इतने वेल्दी ना हो जिस घर में आप पैदा हुए, लेकिन एकदम से आपके घर में पैसा आ गया हो सकता है आपके फादर की जॉब चेंज हो गई हो, वो आउट ऑफ कंट्री सेटल हो गए हो, या बहुत ज़्यादा पैसा आपकी ज़िंदगी में आया है आपकी अर्ली एज में। उस पैसे ने आपको अकेला बहुत कर दिया, आप बहुत तन्हा हो गए उस चेंज के बाद। हो सकता है कि आप अपने फादर से ही ज़्यादा अटैच हों, पेरेंट्स में आप अपने फादर से ज़्यादा अटैच हों, या आपकी मदर जो हैं वो वर्किंग लेडी हैं और उनकी जॉब की वजह से आपकी जो बचपन की लाइफ है, जो बच्चे की मोहब्बत होती है, वो आपने बहुत फील की कि पैसे की वजह से आपकी मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो गई। यह आपकी ज़िंदगी में रहा है। आपके पेरेंट्स में से कोई एक मदर या फादर, ठीक है, उन दोनों में से कोई एक पर्सनैलिटी इन एंड आउट रही है आपकी ज़िंदगी में। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप, हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट के साथ हों, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी जो फादर हैं या मदर हैं वो सिंगल पेरेंट हैं। सिंगल पेरेंट से भी सूरत में नहीं होता कि डिवोर्स हो गई हो। अक्सर सिंगल पेरेंट्स इस सूरत में भी होते हैं कि आपके फादर जो है वो जॉब के सिलसिले में बाहर हैं, आप अपने मदर के साथ ही रहे हैं, या आपकी मदर वर्किंग लेडी हैं और आपको आपके फादर ने ही देखा है या आपके दादा दादी ने देखा है। सिंगल पेरेंट इस सूरत में भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ दादी ने आपकी परवरिश की, माँ बाप आपके दोनों जॉब करते थे, ये भी हो सकता है। तो आपने तन्हाई बहुत फील की है शुरू से। जो ये लग रहा है मुझे कि पैसे की वजह से आप तन्हा हुए हैं, ठीक है। ये पर्सनैलिटी जो आपकी फादर फिगर है या मदर फिगर है आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रही हैं, और आप कामयाब तो हो गए अपनी ज़िंदगी में। यानी कि आपने बहुत कामयाबी बहुत अर्ली एज में देखी है। लोग आपको पसंद बहुत करते हैं। हो सकता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अपने कज़न्स में बहुत मशहूर हैं, लोग आपको बहुत चाहते हैं, आपको ओवर मोहब्बत मिली है। जैसे एक होती है ना कि नॉर्मल कज़न्स पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपके आने की वजह से महफिल में जान आ जाती है। आप वो उस टाइप की पर्सनैलिटी हैं। आपके पास चॉइसेस बहुत रही हैं, लेकिन आपकी अंदर के जो एक तन्हाई आपके बचपन से आपके साथ है वो अभी भी है।
ठीक है, आप पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप अभी भी रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं और हर हाल में आपके साथ दो पर्सनैलिटीज रही हैं अर्ली एज से। यानी कि हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके दो मेल फ्रेंड्स रहे हैं, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपकी दो फीमेल फ्रेंड्स रही हैं। बहुत अर्ली एज में मुझे आपका लव अफेयर नज़र आ रहा है कि आपका किसी से लव कनेक्शन बहुत अर्ली एज में हो गया, इस वजह से कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं था कि आपके ऊपर इतना ध्यान दिया जाता, और आप उस लव रिलेशंस में जो है वो अपने आप को वो सुकून महसूस करने लगे जो आपको शुरू से आपकी ज़िंदगी में एक कमी रही, वो आपने अपने लव कनेक्शंस में ढूंढी। क्योंकि जाहिर बात है जब किसी से लव कनेक्शन हो तो फुल टाइम वहाँ से जो है आपको अटेंशन मिल रही होती है, और बाज़ लोग ये मानते नहीं हैं कि वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनको बहुत अटेंशन चाहिए होती है, ये कोई भी नहीं मानता। लेकिन आपको लव अफेयर में वो अटेंशन मिली, तो आपने एक से नहीं ली, आपने दो लोगों से वो अटेंशन अपने अंदर पूरी की है जो आपके बचपन में आपकी पर्सनैलिटी के साथ रही। ठीक है, फिर आप वॉक अवे कर गए दोनों से। जब आपको देखें, हर रिलेशन में हाइट नहीं रहती, कभी कभी वो रिलेशन नीचे भी आ जाता है। जैसे ही आपको फील होता है कि इस रिलेशन में वो शिद्दत नहीं रही, आप उस रिलेशन को ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं। ये वाइब आपको बड़ी ही स्ट्रांग और बहुत ही जल्दी आ जाती है कि ये रिलेशन अब जो है ठंडा होने जा रहा है, तो इससे वॉक अवे कर जाओ फौरन। ये एक रीज़न है आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा, 100% 0 से 100 पे जाने पे और 100 पे फिर 0 पे जाने पे। आप जो है मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नज़र आ रहे हैं कि आपको हर सूरत में थोड़े दिनों बाद कोई एडवेंचर चाहिए होता है, आप बोर हो जाते हैं। उस बोरियत को दूर करने में आप अपने कैरियर को भी नहीं देखते, पूरा सेटअप सेट हुआ है, आप उसको ज़ीरो पे पहुंचा के एक नया सेटअप शुरू कर देते हैं कि कुछ तो नया होना चाहिए ज़िंदगी में। बहुत कम लोगों में ये आदत होती है, लेकिन ये आदत होती है कि एक लगा बधा रूटीन जो है उनको थोड़े दिनों बाद बोर करने लगता है, और वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें तो कुछ नया चाहिए। ये आपका पास्ट है। अब मैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी देखूंगी कि आपने जो है रिलेशंस में 100% पे पहुंच के दो लोगों के साथ फिर आपने 0 पे कर दिया उसको, ठीक है, और आप आगे वॉक अवे कर गए। अब प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जी चल रही है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। इतने कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, ओके, एस ऑफ कप, किंग ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या एनर्जी चल रही है मेरे व्यूवर की 0 से 100% पे पहुंचने पे, ओके। ओके, ओहो, अच्छा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर वाली कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, एस ऑफ कप, किंग ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज्यादा हैं, नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक आया है अभी प्रेजेंट में आपका द वर्ल्ड। वर्ल्ड और व्हील का कार्ड आपकी रीडिंग में है। आप अभी भी दो लोगों के साथ हैं, पहले भी आपने दो लोगों को डिच किया है और वॉक अवे कर गए हैं। जब आपको लगा कि वो रिलेशन नीचे आ रहा है तो फिर आप फौरन वॉक अवे कर गए, उस रिलेशन से आप निकल गए, ठीक है। टावर मोमेंट है आपकी जिंदगी का ये दोबारा, कि आप थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपके कुलीग्स में कोई हैं, वर्क प्लेस पे आपके कोई साथ हैं, और एक आपके साथ कोई बाहर हैं। दो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली दो पर्सनालिटीज हैं, ऊपर भी दो किंग्स थे और नीचे भी दो किंग्स हैं। ये एनर्जी होती है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। टावर मोमेंट है आपकी जिंदगी में, आप दोनों की तरफ ही अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं और वो दोनों भी आपको अनकंडीशनल ही लव
ऑफर कर रहे हैं। आपने वेटिंग पे डाल दिया था ये सारा काम कि देखा जाएगा, जो मेरे साथ सिंसियर होगा उसके साथ मैं देख लूंगा कि मेरा, या देख लूंगी मैं कि मेरा रिलेशन किधर जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक, आपने दोनों को एक तरह से डील भी कर लिया, यानी कि एक को भी कम टाइम दिया, फिर दूसरे को भी कम टाइम दिया, दूसरे से भी ज्यादा बातें की, पहले से भी उतनी ही बातें की। आपको ये, अब आप देखा जाए तो सामने वाले से एक तरह से आप उनका इम्तिहान ले रहे हैं कि वो कितने सिंसियर हैं आपके साथ, ताकि आप एक फैसला करें। जगल कर रहे हैं आप, और आप अब अपनी जिंदगी का नया स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं हैं। लेकिन ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत अर्ली एज में आपके साथ आया है, आपको आदत हो गई है 100% मोहब्बत की। अगर 98% भी कोई आपको मोहब्बत देता है ना, 2% भी कमी आती है, तो आप वॉक अवे करने में देर नहीं करते। ये किसी बहुत ही खास पर्सनैलिटी के लिए मुझे रीडिंग लग रही है, हर आदमी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन अगर करे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ऊपर वाले ने बार बार आपकी ज़िंदगी में 2 चॉइसेस आपको दी हैं, ठीक है? और अब आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं कि एक रिलेशन एक दफ़ा आपका 0 से 100% पे गया और वो ख़त्म करके आप आगे बढ़े। फिर 2 लोग आपकी ज़िंदगी में क्यों आए? एक ही आ जाता तो बहुत अच्छा था, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर लेते। आप जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, वो सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं कि आपकी समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा कि दोनों ही बहुत सिंसियर हैं, और आपको खुद ये फील हो रहा है, ये टावर मोमेंट आपको अपने लिए लग रहा है कि क्या मैं इतना फ्लर्ट हूँ, या मैं इतनी फ्लर्ट हूँ कि मेरे साथ हमेशा 2 लोग रहेंगे, एक इंसान क्यों नहीं है मेरी ज़िंदगी में? क्योंकि आप अंदर से तो काफ़ी सिंसियर इंसान हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको चॉइसेस दी हैं। बहुत कम लोगों को ज़िंदगी में चॉइस मिलती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने चॉइस दी है, जिसमें आपको चूज़ करना है। और अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसको ब्लेसिंग माने या फिर आप इसको अपना इम्तिहान माने। आप एक फ्रेश स्टार्ट दोबारा करना चाहते हैं, जैसे आपने 8 ऑफ कप के साथ किया था कि आप वॉक अवे कर गए थे, एक नई जिंदगी आपने स्टार्ट की, लेकिन दोबारा आप उसी सिचुएशन में हैं और अब आप जगल करते हुए चाह रहे हैं कि आप एक नया स्टार्ट कर दें, और एक डिस्टेंस आपने मेंटेन कर ही लिया है। सन का कार्ड आया है। ओके, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। स्टार हैं आप लोग, आपको बहुत पसंद करते हैं। ये चीज़ मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी और ये कार्ड में भी आई है कि आप जो हैं वो बज़ाहिर फ्लर्ट नहीं हैं, आप वाकई हो सकता है कि आप फ्लर्ट ना हो। विश फुलफिलमेंट हैं आप, बहुत मशहूर हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, ये मैंने ये भी कहा था कि आपकी फैमिली में आपको बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन आपके साथ ये 2 लोग रहे शुरू में, तो आपने उनका थोड़ा ख़त्म हुआ, एक ही वक्त में 2 लोगों ने ख़त्म किया, आपने भी ख़त्म किया और उन दोनों ने भी एक ही वक्त में ख़त्म किया, तो आप वॉक अवे कर गए। लेकिन अब आपको ये फील होता है कि क्या मैं फ्लर्टिश एनर्जी में हूँ कि दोबारा मेरे साथ 2 लोग हैं, और मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँ। आप बहुत अच्छे हीलर हैं, लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ये मैंने शुरू में भी कहा था। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है आप वाकई कोई स्टार हो, कोई ब्लॉगर हो, कोई यूट्यूब का आपका चैनल वगैरह हो, लेकिन आपको लोग बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं और कामयाब इंसान हैं आप। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक वक्त में 2 अफेयर्स रहते हैं, आपने दूरी इख्तियार कर ली है, और अब आप ये चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आप डील ना करें, ठीक है? सन की एनर्जी में भी है, क्लैरिटी भी आपको मिल गई है कि आपने क्या करना है, और इस वजह से आपकी रातों की नींदें भी उड़ गई हैं। हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर बात है एक एज होती है इस तरह की हरकतों की, और उसके बाद हो सकता है कि आप जिससे डील करें उसमें एक मैरिड पर्सन है, ठीक है? एक अनमैरिड है, या हो सकता है दोनों ही मैरिड हों जिनसे आप डील कर रहे हैं, और आप इस सिचुएशन में अब आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिलहाल प्रेजेंट में आपका ये चल रहा है, जिसकी वजह से रातों की नींदें आपकी उड़ गई हैं। आपने पहले भी 2 थर्ड पार्टी करी है, यानी कि एक वक्त में 2 लोगों को डील किया। थर्ड पार्टी तो नहीं कहूँगी, आपके साथ 2 लोग थे और अभी भी आपके साथ 2 लोग ही हैं। मेन जो एनर्जी है वो आपकी है, और आपको 2 लोग पसंद करते हैं। रीडिंग ये आ रही है आपकी, ठीक है? कि 100 पे 0 से पहुंच के आप 100 पे आते हैं, और फिर आप 0 पे क्यों जाते हैं। अब आप बहुत मजहबी हो गए हैं और आप फैसला करना चाहते हैं कि एक ही तरफ हो जाए सारी चीज़ें, या ये जो मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं इनसे मामला आप एक तरफ करें और एक नया स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का करें, ठीक है?
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, फ्यूचर में 0 से 100% पे पहुंचेंगे मेरे व्यूवर या नहीं। फ्यूचर, ओके। ओके, एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस। अच्छा जी, बहुत बर्डनाइज हैं आप, अभी फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं लेकिन आप पे बर्डन बहुत है। एक जगह आपको अपनी जिंदगी ठहरी हुई महसूस होगी थोड़े दिनों बाद भी। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं आप, स्टार तो आप हैं, लेकिन अब आप अपनी हीलिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। हो सकता है कि आपको उस स्टेज पे पहुंच जाए जब आप ये बात मान लें कि जैसी मोहब्बत आपको चाहिए वैसी मोहब्बत दुनिया में आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि आपके अंदर से आपकी जो हीलिंग है वो ऊपर वाला ही इतनी कर दे कि आप सबसे अनकंडीशनल लव करने लगे। एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं और ये सारी परेशानियां आपके साथ इस वजह से हैं कि आपको ये सीखना है कि अनकंडीशनल मोहब्बतें कैसी होती हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में पहले भी 2 लोग आए, आप वहाँ से वॉक अवे कर गए, फिर आपकी ज़िंदगी में 2 लोग आए, पीक पे आपका रिलेशन उनसे रहा है, लेकिन अब आप उनसे भी, उनमें से किसी एक के साथ आप नहीं रहना चाहते और ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। 100 से फिर 0 पे जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल है, क्योंकि एक दफ़ा आपके साथ हो चुका है और आपको उस तकलीफ का अंदाज़ा है, तो आप दूसरी दफ़ा ये सब कुछ अपने साथ होने में बहुत घबरा रहे हैं कि अगर दोनों को छोड़ दें तो फिर फ्रेश स्टार्ट आप कैसे करेंगे। तो आपका फ्रेश स्टार्ट इस तरह से फ्यूचर में है कि आप खुद ही अपने हीलर बनेंगे। आपको खुद ये बात माननी पड़ेगी कि आपको लोगों के टूवर्ड अनकंडीशनल लव करना है, क्योंकि जैसी मोहब्बत आप चाहते हैं 100% वो सारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। आपको कोई गाइडेंस के लिए हो सकता है कि आप किसी से क्लासेस लें या अपनी हीलिंग के लिए कुछ करें। बातें लोगों से करेंगे और आपको क्लैरिटी उन बातों के थ्रू ही मिलेगी। हो सकता है कोई आपकी गाइडेंस के लिए कोई टीचर आपको मिल जाए, कोई हीलर आपको मिल जाए जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, या हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी एज अ जॉब या एज अ कंट्री शिफ्ट आ जाए कि आप जो है दूसरे मुल्क में चले जाएं, तो ये पीछे के सारे मामलात आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर आप अनकंडीशनल लव आपको करना आ जाएगा। आप लोगों के टूवर्ड वो बनेंगे जो लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। जैसा आप चाहते थे कि आपको चाहा जाए, आपको नहीं चाहा गया, तो अब आप लोगों से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे आप चाहते थे कि कोई आपसे मोहब्बत करे। तो फ्यूचर में आप मुझे 100% पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा गेम हुआ ही इसलिए है कि आप इस एनर्जी में आ जाएं कि आपको पता चले कि सामने वाले को हर हाल में मोहब्बत देनी ही देनी है। एम्परर का कार्ड आ गया है और साथ में जस्टिस का कार्ड आया है। आपको यकीनन, आप जब इस एनर्जी में आ जाएंगे, एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे, तो आपको आपका काउंटर पार्ट ज़रूर मिलेगा। ये डेफिनेट है। ये सारा सर्कल जो आपके साथ चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि आप बेगर्ज मोहब्बत करना सीखें, और तभी आपकी ज़िंदगी में वो पर्सनैलिटी आएगी जो आपसे बेगर्ज मोहब्बत करेगी। क्योंकि अभी तक आपके साथ जितने भी रिलेशंस हुए हैं, ये 0 से 100% पे पहुंच के फिर 0 पे गए हैं और फिर 0 से 100% पे चल के फिर 0 पे गए हैं, वो सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि आपकी गर्ज भी थी। ठीक है, आपने भी उन रिलेशंस में अपनी गर्ज रखी थी, बेगर्ज होके आपने भी नहीं चाहा था। ठीक है, लेकिन जब आप बेगर्ज होके चाहना शुरू करेंगे लोगों को, आपकी कोई नीड नहीं होगी, अनकंडीशनल लव करेंगे, तभी वो पर्सनालिटी आपकी जिंदगी में आएगी जो आपसे अनकंडीशनल लव करेगी। ठीक है, और ये ऊपर वाले का इंसाफ है, इसी तरीके से होगा। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, बहुत अच्छे कार्ड हैं एंड में जो आपके आए हैं फ्यूचर के। और आप जब अपनी जिंदगी में काम में मसरूफ हो जाएंगे, जब आपके जहन में भी नहीं होगा ना कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आ भी सकती है, तब आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत आएगी। ये तो यूनिवर्स का रूल है कि जिस चीज़ की आपको चाह हो ना, उसको लेट गो कर दें, आप उसको जाने दें। जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देंगे,
तो फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से मांगना शुरू करते हैं ना, तो यूनिवर्स उसको दूर कर देती है। ये मेरा भी आजमाया हुआ है कि आप जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करें, वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी, और जिस चीज़ को आप छोड़ दें, वो चीज़ आपके पास आनी ही आनी है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी में आप 0 से 100 पे पहुँचे, और फिर 100 से 0 पे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है आपकी ज़िंदगी का। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।